ये है धार न्यूज। धार जिले के धामनऊ नगर के समीप खलघाट टोल प्लाजा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण को लेकर संक्रमित होने की शंका को लेकर प्रत्येक कर्मचारी का बीमा 10 लाख का कराने की मांग टोल प्रबंधन से की है, परंतु प्रबंधन 10 लाख की जगह महज 3 लाख का बीमा और 25,000 का मेडिकल बीमा कराने को तैयार है। वहीं 25 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में टोल वसूली बंद कर दी गई थी, जिसके बाद से 20 अप्रैल से टोल वसूली का कार्य शुरू हुआ था। टोल प्लाजा पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों पर गए हुए थे। खलघाट टोल पर करीब 150 के लगभग कर्मचारी कार्यरत हैं। जब से टोल वसूली का कार्य शुरू हुआ है, तभी से कर्मचारियों के मन में ये भय व्याप्त है कि टोल वसूली के दौरान लेन देन करते समय कभी किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाने की दशा में कर्मचारी के संक्रमित होने पर हम कर्मचारियों का भी 10 लाख का बीमा होना चाहिए, ताकि हमारी बीमारी और परिवार का भरण पोषण हो सके। इसी को देखते हुए कर्मचारी पिछले 4-5 दिनों से अपनी मांग टोल प्रबंधन से कर रहे हैं। वहीं सोमवार को ड्यूटी पर तैनात जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने टोल पर काम बंद कर बाहर बैठ गए। उनकी यही मांग है कि हमारा बीमा कराया जाए, अन्यथा हम यही बाहर बैठकर अपनी ड्यूटी करेंगे, काउंटर पर नहीं जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे, जहां कर्मचारियों से उनकी मांग को लेकर उनसे चर्चा की गई। चर्चा में थाना प्रभारी ने कहा कि आप लोगों की जो भी मांग है वे लिखित में प्रबंधन सहित थाने पर भी दें। थाना प्रभारी ने कर्मचारियों को आश्वस्त कराया है कि आपकी सारी समस्याएं लिखित में मुझे दें, आपकी समस्याओं को लेकर ऊपर बात की जाएगी। इस दौरान टोल कर्मचारियों में विजय वर्मा, करण सिंह, बालकृष्ण मालवीय, सुनील सोलंकी आदि सहित सभी कर्मचारी मौजूद थे। इधर टोल प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांग पर 3 लाख टोल का बीमा और 25,000 का मेडिक्लेम जब तक टोल चलेगा यानी 2026 तक का करने के लिए मना बनाया है। इसके अलावा कर्मचारियों को जो पीएफ और ईएसआई की सुविधा पहले से चल रही है, वे सभी यथावत जारी रहेंगी। कर्मचारियों की जो मांग है 10 लाख का बीमा करने की, उस पर प्रबंधन कतई तैयार नहीं है। रही बात सुरक्षा के इंतजामों की, तो सभी कर्मचारियों को सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क आदि दिए जा रहे हैं। वहीं कर्मचारियों के आरोप है कि लॉकडाउन में फंसने के दौरान उनका वेतन भी काटा गया है। उसमें प्रबंधन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि 25 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक का वेतन सभी कर्मचारियों को दिया गया है। जब से टोल शुरू हुआ है, उसमें जो कर्मचारी काम पर लौट आया है उन्हें बराबर वेतन दिया जा रहा है, जो काम पर नहीं है उनका वेतन काटा गया है। इस बारे में भी सरकार के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, उसे टोल प्रबंधन मान्य करेगा। धामनऊ से संवाददाता अजय वर्मा की रिपोर्ट। हमारी मांगे है कि टोल हमारा बीमा करके दें कोविड-19 का। पूरा बता। हम 19 तारीख से टोल पर काम कर रहे हैं। बीच में हम लोग लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा घर पर फंस गए थे, फिर भी सैलरी भी हमारी काट ली इन्होंने कि बोले टोल चालू हुआ 19 तारीख से और तुम आए नहीं तो तुम्हारी सैलरी भी काट ली। तो जो लोग नहीं आ पाए उनकी सैलरी इन्होंने काट ली और हमने उनसे बात करी तो इन्होंने मना कर दिया कि सैलरी नहीं मिलेगी, तो हमको काट के सैलरी मिली। ऐसे कितने लोग हैं जिनके सैलरी काटी? सभी की काटी है। मिनिमम जितने सारे लोग जो नहीं आ पाए उनकी सबकी केवल 12 लड़के काम कर रहे थे, उन्हीं का केवल। कितने बीमा आपकी मांग और कितना है? हमारा मिनिमम कोरोना में ये है कि कंपनी हमको 10 लाख का बीमा करके दे, हमारी ये मांगे है। और कंपनी ये नहीं बोल रही है कि हम इतने का कर पाएंगे, वो 2 और 3 में अटक रही है। तो हमारी यही सब आपसे न्यूज़ से यही है आप कि क्या काम करते हैं? हम लोग टोल कलेक्टर में काउंटर का भी काम करते हैं, लेन में भी काम करते हैं और बाकी स्टाफ सब अलग अलग पेट्रोलियम वगैरह सभी करते हैं। तो आपकी सुरक्षा के लिए टोल कंपनी क्या क्या इंतजाम कर रही है? सुरक्षा इंतजाम के लिए हमारे को ग्लव्स दिए हुए हैं, मास्क का तो दिया नहीं है, रुमाल जो हमारा है वही पहन के रखना पड़ता है। अभी वो हमारे लिए किट लेके आए, वो हम आपको बता देंगे। इस टाइप का किट दिया है, अगर हो तो निकाल के ले आओ लॉकर में से, कि इसमें इतना आप भी देख लोगे कि कोई सुरक्षा मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। मास्क का तो फिर भी लगाना पड़ेगा हमको, और उसके बाद सैनिटाइजर वगैरह दिया है। फिर भी गाड़ी वालों से डायरेक्ट लेन देन करनी पड़ती है, उनसे हाथ तो टच में होता है। अब ग्लव्स पहनते हैं, बाथरूम जाना, हर चीज़ के लिए हमको जाना पड़ता है। 2 बार ग्लव्स देते हैं खाना खाने में। अब ज़रा सा भी अगर हमारे में संक्रमित रह गया, चलो बॉडी में नहीं तो कपड़े में ले गया, अब हमने टच हो गया और हमने खाना खा लिया, अगर कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? क्या मांगे आपकी? हाँ, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है, हमारा कंपनी बीमा करके दे, अच्छा से अच्छा मास्क लगा के दे। कितना बीमा की मांग करते हैं? बीमा हमारी 10 लाख की है। आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण मालवीय। किस पद पर हो? मैं टोल कलेक्टर हूँ, टीसी के पास में हूँ। सो देखिए सर, पहली बात तो सुरक्षा अगर इस पर्टिकुलर बीमारी को लेकर की गई है तो जो भी सरकार ने हमें आदेश दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने, वो सारी हम लोग पूरा कर रहे हैं। जैसे कि हैंड ग्लव्स हम लोग रेगुलर दे रहे हैं, सैनिटाइजर हम लोग पूरी एरिया को करवा रहे हैं समय समय पर, और साथ में ही हर बूथ में बैठे हुए बंदे को सैनिटाइजर हमेशा प्रोवाइड किया गया है। अगर वो ख़त्म होता है तो हम लोग फिर से प्रोवाइड करवाते हैं उसे।
दूसरी रही इंश्योरेंस को लेके, पहला कंपनी के पास में हर एम्प्लॉय के लिए ईएसआई है, इसका कि कोई लिमिट होता है नहीं होता है, वो कभी भी उससे इलाज का सुविधा ले सकता है। दूसरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कंपनी के पास में, ग्रुप इंश्योरेंस, वो आज से नहीं 2009 से ही लागू है। उसके अलावा इनकी रिक्वेस्ट पे अभी कंपनी ने रिसेंटली में 25,000 का मेडिक्लेम प्लस 3 लाख रुपए किसी भी तरह की कैजुअलिटी होने पे 3 लाख रुपए का एडिशनल बीमा और कर दिया है। तो इनके अगर कोई घटना होती है तो कितना बीमा मिलेगा? 3 लाख रुपए ज़रूर मिलेगा। और इनकी मांग है कि कम से कम हमारा 10 लाख का बीमा की जाए, तो इसमें कंपनी क्या अभी उपाय कर? क्योंकि अभी तो कंपनी की तरफ से 3 लाख रुपए पास कर लिए गए हैं, जो कि पहले 0 था, लेकिन अब उसे बढ़ा के 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पहले दूसरे इंश्योरेंस जरूर थे एक्सीडेंटल वगैरह, लेकिन ये पर्टिकुलर बीमारी को लेके अब 3 लाख का और कर दिया गया है, एडिशनल किया गया है। एडिशनल। श्रमिक नहीं मानते हैं कि हमको 10 लाख तक का चाहिए और ऐसे स्थिति में काम नहीं करेंगे, तो आप लोग का क्या कदम रहेगा? तो उसके लिए देखिए अभी तक विचाराधीन है, कंपनी के मालिक लोग और हेड ऑफिस में बातचीत चल रहा है इससे रिलेटेड। जैसे ही कुछ सूचना होगी हम जैसा provide कर जैसा देंगे। आएगा। आपका नाम? अनिल वर्मा, किस पद पर है? मैं खलघाट टोल पे टोल मैनेजर हूँ।